अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है और जो दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है उस दुआ की कबूलियत के तकरीबन 80% तक हम पहुंच गए हैं। बाकी 20% बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वह दुआ भी ज़रूर कबूल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब, ऐ अल्लाह हमारे रजब में बरकतें अता फरमा। तो हमने दुआ की, अल्लाह ने रजब में बरकत दी हमको। व शाबान, और शाबान में भी बरकत हमने मांगी है। अल्लाह ने हमको शाबान के महीने से भी नवाज़ा और हम उसके महीने के आखिर अय्याम में चल रहे हैं। आखिर में एक और दुआ बाकी रह गई है, आमीन कह दे। अल्लाह ने फरमाया वबल्लिगना रमज़ान, और हमको आफ़ियत के साथ रमज़ान तक पहुँचा दे। जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और उम्मीद भी इस बात की है कि अल्लाह ताला हमको आफ़ियत के साथ रमज़ान तक पहुँचा देंगे, क्योंकि ये वो रमज़ान का महीना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्मत की हिदायत के लिए इस महीने को अल्लाह ने रखा है। इस महीने को पाना और इस महीने तक पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत की बात है। लेकिन चंद वो बातें हैं जो आज के जुमा में मैं अर्ज़ करूँगा कि बातिनी तैयारी तो हम करते हैं, सुनते हैं। बाज़ मरतबा माहौल के लिहाज से हम रोज़े भी रख लेते हैं कि सब रोज़ा रखे, चलो हम भी रोज़ा रख लेंगे। सब तरावी पढ़ रहे, चलो हम भी पढ़ लेंगे। सब गुनाह से बच रहे, चलो हम भी बच जाएंगे। ये तो हो जाता है। ज़ाहिरी तैयारी भी हमको रमज़ान से पहले करनी है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार के रमज़ान में हमको ये इरादा करना है कि गुज़िश्ता के जो हालात हमारे सामने हैं ईमानी ताकत के, कि फ़लस्तीन के मासूम बच्चों का जो ईमान था उस तरीक़े का ईमान हमको बनाना है इस रमज़ान में। ये सबसे पहले इरादा करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इस रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझकर गुजारना है, क्योंकि एक तो हमारी ज़िंदगी के हालात और दूसरे मुल्क के हालात, माशी हालात, ये तमाम हालात ये बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। वैसे तो हर दिन आखिरी दिन होता है, लेकिन कम से कम हम इस रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझकर गुजारें। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी की शादी होती है तो शादी में क्या करते हैं, पूरी तैयारी करते, 6 महीने पहले से शादी की तैयारी करते, फंक्शन हॉल बुक करा लेते, चलो शॉपिंग कर लेंगे, सामान ला लेंगे, वो कहाँ अच्छा मिलता, कौन सा बावर्ची अच्छा है, कौन सा फंक्शन हॉल अच्छा है। अब तो फंक्शन हॉल वो देख रहे जो पूरा बंद रहना, यानी गेट उसको लगा हुआ रहना, गेट छोटा रहना, अंदर जाने के वास्ते रास्ता छोटा मुख्तसर रहना। कई को बोले तो बिंदावत हम बहुत घुस जा रहे, गेट छोटा है तो एक एक आदमी चुन चुन के अंदर जाता तो मालूम होता। ऐसे फंक्शन आना देख रहे तो 6 महीने पहले से शादी की तैयारी कर लेते, क्योंकि शादी हो रही। अब शादी में अगर जाके बोलो भाई इतने कपड़े कहीं को पहन रहे, ऐसा पकवान कहीं को पका रहे, अरे जान दो ना जी, शादी एक ही बार होती, क्या बार बार थोड़ी करते, एक ही बार होती ना, ख्वाहिशां पूरी कर लेने दो। बाद मरतबा माँ बाप बोलते हैं हमारे बच्चे की शादी एक ही शादी बार बार होती, क्या बोल साहब एक बार होती ना, पूरा कर लेने दो। आप लोग ऐसा खामोश बैठेंगे, यहाँ पर ट्रायल के वास्ते भी होता है कि आप पहले शादी कर लेंगे, 6 महीने ट्रायल देके उसके बाद फिर शादी कर लेंगे, ऐसा है क्या? कहीं भी नहीं। एक शादी वो एक ही शादी होती नहीं, चलो थोड़े ख्वाहिशाँ एक पहली शादी में कर लेंगे, थोड़े ख्वाहिशात दूसरी शादी में कर लेंगे, थोड़े तीसरी, ऐसा कहीं होता? कहीं नहीं होता। जो शादी होती है उसको पहली समझते, उसको तो आखिरी समझते। वो इत्तेफाक से अगर टूट गई, तलाक खुला होगा तो वो बात अलग है, लेकिन हर शादी को ये समझते कि यही शादी असल है। उतनी अहमियत उसको दे के 6 महीने पहले से तैयारी करते, लेकिन रमज़ान को ये नहीं समझते ये आखिरी रमज़ान है।
अभी बहुत रमज़ान है ना, अभी क्या अभी मरने वाले हैं हम लोग, अभी पोतरे की शादियाँ नहीं हुई, अभी मरते हैं, अभी तो पोतरा पैदा हुआ। इनकी ख्वाहिश है पोतरा पैदा हुआ, उन्हें बड़ा होना, उसकी शादी तक इन्हों रहना, वो ख्वाहिश है। मगर ये नहीं सोच रहे ये रमज़ान हमको मिला, ये आखिरी रमज़ान है, चलो इसको हम गुजार लेंगे, ये तैयारी नहीं कर रहे। तो जैसे शादी को आखिरी और पहली समझ के करते, यही शादी असल है समझ के करते, तो रमज़ान की तैयारी भी ऐसा करना है कि यही रमज़ान हमारे लिए असल है। इसके बाद बल्कि रमज़ान का एक एक दिन हमारे लिए ये समझना कि ये हमारा आखिरी रमज़ान का आखिरी दिन है। पहले रमज़ान को भी वही सोचना है, आखिरी रमज़ान तक सोचना है। भाई रोज़ा रखने से क्या मिलता, कुछ तो भी मिल रहा क्या, दिन भर भूखे रहने से मिल रहा क्या, तरावी पढ़ने से कुछ मिल रहा क्या, बाहर जाके कुछ तो भी कमाए तो पैसे मिलते। अब घर में अगर कोई सुबह में मजदूरी के लिए निकले 9 बजे, शाम में 5 बजे घर पर आए और बीवी पूछे क्या कुछ तो भी कमाए के लाए क्या पैसे, अरे वो दीवानी पैसे अब नहीं मिलते, 30 तारीख होने के बाद महीने के ख़त्म पे 15,000 तनख्वाह है मेरी, वो जब मिलते, अब रोज़ाना के पैसे नहीं मिलते। कितना यकीन रहता, उतने पक्के यकीन के साथ सुबह में 9 बजे से पहले उठ के भाग जाते, 5 बजे तक वहाँ पर नौकरी करके आते। क्यों? 30 तारीख को नौकरी पे तनख्वाह मिलने वाली है। तो यही अकीदा रखना कि पहले रमज़ान से हम पूरी तैयारी करेंगे, चाहे पहले रमज़ान में रोज़े से मिले या ना मिले, इफ्तार से मिले ना मिले, सहरी से मिले या ना मिले, तरावी से मिले या ना मिले, लेकिन रमज़ान का चाँद ख़त्म होने से पहले जो चाँद दिखता है लैलतुल जायज़ा, यानी ईद से पहले की जो रात होती है, उससे पहले तो मेरी मग़फ़िरत होने ही वाली है कैसा भी, ये सोच के पहले दिन से हम उसकी तैयारी करें। अगर हम ये तैयारी से रमज़ान शुरू करेंगे तो हमारा रमज़ान कामयाब होगा। और रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की तैयारी पूरी करना है। अगर पूरी तैयारी हम नहीं करेंगे फिर रमज़ान वैसे ही गुजरेगा जैसे पिछले 10, 15, 20, 25 रमज़ान, 30 रमज़ान जैसे गुजर गए हैं, वैसे ये पूरे रमज़ान गुजर जाएंगे। हमको मालूम भी नहीं रहेगा कि रमज़ान आया कब था और चला कब था। बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे अरे रमज़ान कितना जल्दी आ गया, परसों बीत गया जैसा दिखा, फिर दोबारा रमज़ान आ गया। लेकिन ये नहीं सोचे गुज़िश्ता रमज़ान में हमने क्या पाया था और आज तक हम क्या पा रहे हैं, अगले रमज़ान में हम क्या पाने वाले, इसकी तैयारी हमको नहीं करनी। सिर्फ खाली बातें करना है, बोलना है रमज़ान आ रहा, रमज़ान आ रहा, रमज़ान की तैयारी कर रहा है, चलो घर धो लो, पर्दे साफ़ कर लो, बेडशीट साफ़ कर लो, फिर रमज़ान में नहीं होता। लेकिन दीनी तैयारी और ईमानी तैयारी हम रमज़ान की क्या करें। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे घर में कोई लड़की के वास्ते कोई लड़के देखने वाले आने वाले, समझिए बोले 4 बजे आते, बल्कि बोले पूरे घर वाले तैयार होके बैठते 4 बजे, टाइम देखते रहते, अरे 4 बजे आते बोले उन्होंने 4:20 हो गए तो फ़ोन करते, अरे क्या आप आते बोले थे, आपका इंतज़ार कर रहे हम, आप अब तक नहीं आए। बोले नहीं ज़रा ट्रैफिक में देर हो गई थी, नहीं रास्ता नहीं मिला था, एक काम करो मैं लोकेशन भेज दूँ, देखो लोकेशन पे आ जाओ, सीधा बोलते। लोकेशन पे भी अगर उन्होंने बोले अरे भाई गलियाँ बहुत फिरा रहे, मस्जिद नूर कहाँ है कि नहीं मिल रही, बोल एक काम करो आप अभी फंक्शन हॉल के पास ठहरो, मैं वहाँ से आके ले ले, मैं रोड पे आके ठहरता हूँ, आप वहाँ से ले ले, तुम बोलते। ये तैयारी। और ये अगर किसी के 5 बच्चियाँ हैं तो पहली बच्ची को भी वही तैयारी होती, चौथी बच्ची को भी वही तैयारी, 5वीं बच्ची के लिए भी वही तैयारी है। नहीं पहली को कर लिए छोड़ दो, अब दूसरे तीसरे वैसे रहते हैं, उन्होंने आया तक हम लोग सुकून से सो के रहेंगे, बल्कि सोते कोई ऐसा क्यों। अगर वो हम तैयारी नहीं करेंगे, वो आने के बाद हम देखेंगे, देख के बोलते अरे क्या तुम, हम पहले से बोल दिए थे तुम्हारे को तैयारी करो, बल्कि तुम तैयारी नहीं करे, जब हम रिश्ता क्या असल नहीं छोड़ देकर चले जाए। कहीं ऐसा ना हो हमारी बच्ची को लड़के वाले रिजेक्ट करके जाए, पहले से सुबह से उठ के तैयारी कर दे। लेकिन जिस पूरी कोशिश ये होती है कि लड़का लड़की को पसंद आ जाए। जब अल्लाह फरमाते मैं बंदे को पसंद करने वाला हूँ, इस रमज़ान के महीने में मैं बंदे के करीब होता हूँ, मैं बंदे को पसंद करना चाहता हूँ, बंदे को अपने करीब करना चाहता हूँ, और उस वक्त हम सुकून से बोले नहीं, सो के रहते, सहरी कर लेके सो जाते, फिर उठ के इफ्तार करते, जो होगा बात की बात देखा जाएगा। क्या ऐसा होता है सर? अगर कोई लड़की वाले आए, खटका मारने के बाद बोले ठहरो 10 मिनट, अब भी उठे हम लोग ज़रा मुंह धो लेते, ठहरो बोल के उसको 10 मिनट ठहरा करके रखे, फिर थोड़ी देर के बाद बोले आओ अंदर तो बैठो, बच्ची अभी तैयार हो रही, उन्हें मेकअप करना बाकी, एक आधा घंटा ठहरो बोल के। ऐसा बोले तो उन्हें क्या बोलते हो लोगों, भाई तुम्हारे झटकना झाड़ना जो भी है तुम धो लेते रहो, कर लेते रहो, हम दूसरे बच्चे को देख लेते, बल्कि निकल के चले जाते। तो अल्लाह ताला वही फरमाते तुम तुम्हारे शॉपिंगों में रहो, तुम्हारे तैयारियों में रहो, खेल में रहो, सोने में रहो, चलेगा हमारा रमज़ान, हम निकल के चले गए। अब देखेंगे अगले रमज़ान तक अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हारी मग़फ़िरत होगी, नहीं रहे तो फिर तुम ऐसी तुम हमारे पास आना है। तो एक मामूली चीज़ों के लिए हम इतनी तैयारी करते हैं और इतने पहले से करते हैं। हम रमज़ान की तैयारी क्या करें, कितने दिनों से सोच रहे, 2 महीने बाकी है, शबे बारात में सोचे अरे देखो देखते देखते शाबान भी आ गया, शबे बारात भी गुजर गई, 15 दिन बाकी रह गए, रमज़ान आने वाला है। 15 दिन पहले से नहीं बोल रहे और आज भी बोल रहे 4-5 दिन में रमज़ान शुरू हो रहा बल्कि बोल रहे, लेकिन तैयारी क्या कर रहे हैं हम रमज़ान की। मैं आज के जुमा में कोई तकरीर करना नहीं, बस चंद बातें आपको याद दिलाना है। ये सब सारी बातें आपको मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई नया सबक मैं आपको नहीं सुना रहा, सब पुरानी बातें हैं। बस सिर्फ याद दिलाना आपको है कि भाई रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारी हम कर लें।
अगर रमज़ान की हम तैयारी नहीं करें, बस फिर वही जैसे गुज़िश्ता रमज़ान गुजरे थे, सहरी मिली, इफ्तार मिले, खाने की चीज़ें मिले, अच्छे अच्छे खाने के लवाजिमात मिले, सब कुछ मिला, लेकिन रब नहीं मिला तो फिर रमज़ान कुछ फ़ायदे का नहीं। सब कुछ मिला, रमज़ान आया था, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लिए, शॉपिंग कर लिए, चप्पल खरीद लिए, टोपी खरीद लिए, हर चीज़ हो गई जो गुज़िश्ता रमज़ानों में होता था, इस रमज़ान में भी हुआ, लेकिन रब नहीं मिला, अल्लाह का ताल्लुक़ नहीं मिला तो फिर कुछ फ़ायदे का नहीं। इसकी मिसाल फिर वही मैं मिसाल देता हूँ, लड़का लड़की की मिसाल, कि शादी में हम लड़की को अच्छा तैयार करें। आजकल तो मेकअप के लिए जो जाते हैं लड़कियों को 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये देके काली दुल्हन को गोरी बना के ला के स्टेज पे बिठा रहे हैं। अब उसको 60 हज़ार रुपये दे के मेकअप करा के ला के स्टेज पे बिठाए, पकवान हो गया, दहेज का सामान आ गया, लोग आए, खाए, चले गए, दुल्हन नहीं आए, क्या बोलेंगे? अरे जाने नको रो। दुल्हन को अगर कोई जाके बोला जाने की अम्मा नको रो, पूरा सब सामान है रख ले, एक दूल्हा नहीं आया तो क्या होता, इतने सब लोग आ गए ना, तो क्या बोलती वो? नहीं 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 नहीं, मेरे को इन सब चीज़ों से कुछ भी ताल्लुक नहीं है, मेरा जो ताल्लुक जुड़ना था मेरे शौहर से जुड़ना था, दूल्हा होना ज़रूरी था। 1000 आदमी आके कुछ फ़ायदे का नहीं है, और 1000 आदमी भी इसलिए आए कि दूल्हा दुल्हन दोनों मिल जाए। 1000 आदमी भी इसलिए आए कि दोनों को मिलना है, और दुल्हन को ये बोले कि आप इतने 1000 लोग आए तो उन्हें बोले 1000 में 1 लाख लोग भी आए तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को मेरा दूल्हा चाहिए। मोमिन को मोमिन का रब चाहिए। ये सहरी आ जाए, इफ्तार आ जाए, शॉपिंग आ जाए, कपड़े आ जाए, टोपी आ जाए, चप्पल आ जाए, अच्छे अच्छे लवाजिमात आ जाए। एक एक फ्रिज में आजकल इतने इतने सामान रखे हुए कोल्ड ड्रिंक्स के, मैं एक जगह पर देखा है, उसके नाम याद करना शायद 1 महीना लग जाएगा, इतने किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स आ गए। वो सब आने से हमको फ़ायदा नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ रब से होना चाहिए। अगर रब और हम दोनों जुड़ जाए तो फिर ये सब सारी चीज़ें हमारे लिए बेहतर है। अगर दोनों नहीं जुड़े, हम भी नहीं जुड़े और रब का हमारे से ताल्लुक नहीं जुड़ा, तो फिर ये सारी चीज़ें बेकार हो जाए। तो इसलिए हमको रमज़ान में करना है कि हमारा ताल्लुक हमारे रब से कैसे होना है। इफ्तार भी हो जाएगी, सहरी भी हो जाएगी। कैसे सहरी करना है? सहरी करके सोना है, फिर उठ के इफ्तार करना है। ये कोई रोज़ा हुआ बता? इससे अल्लाह का ताल्लुक होगा, इससे अल्लाह की कुर्बत होगी, इससे दुआएं कबूल होगी, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रमज़ान आ रहा, दुआएं कर रहे, वही जहाँ पर पहले नौजवान थे वैसे बेरोजगार रमज़ान के बाद भी बैठे हुए हैं। जहाँ शौहर बीवी के ताल्लुकात दूर थे, रमज़ान से पहले 1 महीना रो रो के दुआ करे, 1 महीने के बाद देखे तो फिर जहाँ पहले थे अभी भी वही हो गए। फिर रमज़ान के बाद जाके क्या कर रहे, वो तावीज़ा पढ़ के डाल ले रहे, वो गले में लिख के डाल रहे, वो सूर्य के हरूफ निकाल के लेके डाल रहे। मैं कहता हूँ पूरी कुरान भी आप लिख के तावीज़ बना के डाल ले, कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, क्योंकि आप खुद नहीं बने असल। पहले हम बनना है, फिर बाद में तावीज़ें डालना है, फिर बाद में कुरान पढ़ना है। जब हम खुद तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बाद में आने के बाद कुछ नहीं होगा। रमज़ान की बेकदरी भी हम न करें। रमज़ान की बेकदरी इतनी होती है, इतनी होती है। अब घर में अगर कोई मेहमान आ जाए, आपके कोई बड़ा आदमी आकर बैठ जाए, कोई MLA MP आके बैठ जाए, घर का एक छोटा सा 1 साल का या 2 साल का बच्चा भी आ जाए और आके वो पॉइंट निकाल के मेहमान के सामने ठहर जाए, या वो मेहमान के सामने खड़े होकर पेशाब करें, तो क्या करते हैं आप? अरे भाई जल्दी इसको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ, मेहमान के सामने हमारी इज्जत निकाल रहे, जल्दी अंदर लेके जाओ। अरे वो तो छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, वो आपकी क्या इज्जत निकालेगा? लेकिन आप क्या बोलते हैं, इतनी इसकी छोटी सी गलती भी मेरी इज्जत निकालता है। लिहाजा वो भी हमारा ख्याल करना चाहिए। एक मेहमान का हम इतना ख्याल करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये रमज़ान तुम्हारे पास मेहमान बन के आ रहा, तुम इसकी छोटी भी नाकदरी मत करो, छोटी गलती को भी छोटी गलती समझ कर मत करो। बस पूरा वक्त इतना गुजारो कि तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ रब से होना, बस ये एक काम सोच के करो। उसके अलावा जितने भी काम ज़िम्नन हो रहे हैं वो तो होते जाएंगे, लेकिन तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ रब से जुड़ना है, ये काम तुमको करना है। बिल्कुल तुम किसी भी तरीके से उसकी नाकदरी नहीं करना है। तो चंद बातें हैं जो हमको रमज़ान में करने की है। सबसे पहला काम ये है कि रमज़ान में रोज़े रखना है एहतिमाम के साथ। और आजकल लोग मसले पूछ रहे कि कौन से लोग रोज़े रखना, कौन से लोग नहीं रोज़े रखना, कौन क्या करना है। 2 ही बातें आजकल के ज़माने में मेरे हिसाब से, मैं किसी किताब के हिसाब से नहीं, किताब के मसाइल तो अलग है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। इस ज़माने के हिसाब से सिर्फ 2 लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, एक पागल, दूसरे हायजा औरत। ऐसा औरत जिसको महाना 6-7 दिन के अय्याम होते हैं, बस वो दिन में, और उसके अलावा ऐसा आदमी जो पागल है वो आदमी रोज़ा ना रखे बस। बाकी जो मसाइल है, सफ़र के मसाइल है, आजकल तो सफ़र क्या मुश्किल है बताइए। AC गाड़ियों में सुकून से सो के जा रहे, सो के आ रहे, क्या सफ़र में मुश्किल है आपको? और ऐसी जगह पर भी आप नहीं रह रहे जहाँ पर गर्मी की तपिश आपको बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, वो भी बेकार है। और ऐसी भी कोई बीमारी आजकल के ज़माने में नहीं है कि आदमी अगर रोज़ा रखे तो उसकी जान ख़त्म हो जाएगी। अब जाके डॉक्टर को पूछ रहे, भाई आके किसी मुफ्ती से पूछो, डॉक्टर बोले मेरे को रोज़ा ना को रखो, बोले मैं रोज़ा रखे तो मर जाऊँगा, मर जाऊँगी, बोले मैं रोज़ा रखना या नहीं रखना। नहीं, डॉक्टर साहब बोले ख़त्म। डॉक्टर का काम गोलियाँ लिखना है, फतवे देना नहीं है।
डॉक्टर का काम फतवे देना नहीं। आप आगे किसी आलिम से पूछो, मैं रोज़ा, मेरे हिसाब से इस ज़माने में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे रोज़ा छोड़ना चाहिए, कोई बीमारी नहीं है। हर बीमारी में खाते पीते मज़े में है, फिर रोज़े की जगह पे आके बोलते नहीं मैं रोज़ा रखे तो मर जाता हूँ, कहते मर जाओ रोज़ा रख के, लेकिन रोज़ा मत छोड़ो। ऐसी कोई बीमारी नहीं है। इरादा करो, जितने भी बूढ़े हजरात है ना, वो शुगर है, बीपी है, थायराइड है, बड़ा 100 बीमारियां होने तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ा मत छोड़ो। मर जाओ अभी, और कब तक जिंदा रहेंगे? नहीं मैं रोज़ा रखे तो मर जाऊंगा, कब तक रहेंगे फिर, और कब तक तमन्नाएं रखे बाकी रहेंगे? किसी ने पूछा आपकी उम्र बहुत बढ़ा दी जाएगी, 100 साल कर दी जाएगी, और 100 साल के बाद क्या होगा? नहीं 100 साल के बाद मरने के बजाय मैं अब मर जाऊंगा, क्योंकि लंबी जिंदगी मेरी, उतने गुनाह हो गए तो उतने गुनाहों का हिसाब देना पड़ता, और मैं नेकी वाली जिंदगी तो गुजार नहीं सकता ऐसे माहौल में, इसलिए अभी मरना चाह रहा हूँ। तो हम वो रखें, किसी भी सूरत में किसी भी बीमारी से रोज़ा बिल्कुल ना छोड़े। अगर वाकई मजबूरी अगर कोई डॉक्टर बोला तो आलिम से पूछे, फ़ोन से नहीं, मौलाना यूट्यूब साहब से नहीं, मुफ्ती गोकुल साहब से नहीं, ये चोर मुफ्तियाँ ये, इनसे बिल्कुल ना पूछे। जो 8 साल 10 साल किताबें खोल के पढ़े, ऐसे आलिमों से जाके पूछे कि भाई मेरे को डॉक्टर बोला मैं रोज़ा छोड़ना या नहीं छोड़ना, एहतमाम करना। दूसरी चीज़ है तरावी का एहतमाम करना। 8-8 घंटे, आधा घंटा, 1-1 घंटा डोसे की दुकान पे बैठते, कहीं तो भी हलीम मिल रही बोल के बोलो, मेहदीपट्टनम में बैलों के वैसे जाके खड़े के 1-1 घंटा लाइन में खड़े के हलीम लेते, लेकिन तरावी के 20 रकात के वास्ते आधा घंटा खड़ा बोलो, नहीं पैरा दुगरा। डिलीवरी औरत को उतने दर्दा नहीं होते जितने तरावी में खड़े होकर दर्दा होते। अल्फाज को माफ फरमाए, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूं मैं। 1-1 घंटा बाहर खड़े के बात करेंगे, समोसों के वास्ते खड़ेंगे। आपको एक बात बताऊं, अब याद आ गई तो बता रहा हूं, गुज़िश्ता साल एक दिन में बेंगलुरु में, एक दिन में, रमजान के 30 दिन होते हैं ना, एक दिन के अंदर 5 करोड़ रुपए के समोसे बिकते हैं। समोसे कितने? 5 करोड़ रुपए के। 30 दिन के हिसाब लगा लो, 150 करोड़ रुपए के समोसे ये कौम खा जा रही है, फिर इस कौम से क्या उम्मीद लगाएंगे हम रहनुमाई? समोसों के वास्ते लाइन में, भजियों के वास्ते, हलीम के वास्ते लाइन में ठहरते, तरावी के वास्ते बोलो नहीं होता हमारे से, अरे वो इतना लंबा पढ़ा दे रहे, इतना सुकून से पढ़ा दे रहे, हर 4 रकात के बाद इतनी देर बिठा दे रहे, पानी की प्यास लग रही, भूख लग रही खाने की, ये 50 बहाने बना रहे, लेकिन तरावी को छोड़ देंगे। नहीं, बिल्कुल माफ फरमाए, तरावी का एहतमाम करना है, 20 रकात पढ़ना ही पढ़ना है। अगर किसी को इख्तिलाफ है 8 रकात में, 10 रकात, 12 रकात, 8 रकात पढ़ो उठ के चले जाओ, 10 रकात पढ़ो उठ के चले जाओ, दूसरे को को भटकाओ, अरे 8 रकात ही पढ़ना है, कहाँ 20 की रकात पढ़ रहा, चल 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 बोल के नहीं। आप पढ़ो, 8 पढ़ो, 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 1 पढ़ो, 1 तो नहीं होती, पढ़ लो 1, वो आपकी मर्जी है, लेकिन किसी दूसरे को भटकाओ मत, फिक़ी मसाइल में बिल्कुल मत जाओ। ये वक्त वो है उम्मत का कि मुत्तहिद होने का है, फिक़ी मसाइल में जाने का नहीं है। और ना इंशाल्लाह मैं रमज़ान में कोशिश करूँगा कि फिक़ी मसाइल पर कोई गुफ्तगू नहीं, कोई सवाल का जवाब नहीं। अरे अहले हदीस के पास ऐसा है ना, शाफी के पास ऐसा है ना, वहाँ ऐसा है ना, यहाँ ऐसा है ना, जिसको जो समझ में आए वो करो, लेकिन एक दूसरे को भटकाओ मत। 20 रकात तरावी पढ़ो, पूरे पढ़ो, खड़े होके पढ़ो। राजधानी एक्सप्रेस जहाँ हो रही वहाँ बिल्कुल मत जाओ। 5 दिन का शबीना, 3 दिन का शबीना, 10 दिन का शबीना, वहाँ 3 पारे हो रहे, वहाँ 5 पारे हो रहे, वहाँ 2 दिन में हो रहे, कहते पढ़ ली क्या करना है? 2 दिन के बाद पढ़ के अम्बानी की बेटी की शादी में जाना है, वो खत्म हो जाएगी शादी, कहीं जाना नहीं है आपको। 30 दिन रकात पढ़े, रोजाना 1 पारा, 1.25 पारा जा हो रहा, वही जाके पढ़े। ये 3 पारे, 5 पारे, 7 पारे जो हो रहे वो किसी और के लिए हो रहे, आपके लिए नहीं हो रहे, बिल्कुल ना पढ़े। 1.25 पारा जहां पर होता है, इत्मीनान से जहां पर होता है, जहां पर तरावी होती है, एक एक जुमला समझ में आता है, समझ में आओ नको आओ, न कुरान पढ़ रहे की, हदीसा पढ़ रहे की, अरबी में गालियां दे रहे नहीं मालूम, क्या कर रहे नहीं मालूम, अल्लाह अकबर समझ में आ रहा, वहां जाके तरावी पढ़ के आ रहे। अरे कितनी देर हो रही तेरी तरफ? 10 बजे तक हो रही। अरे नूर मस्जिद में देख 9:15 को खत्म हो जा रही, 8:30 को शुरू हो रही, 9:15 को खत्म हो रही, यहाँ पर आ जा, उसको भटका के इधर लेके आ रहे। नहीं, खुशू खुशू के साथ जहां पर भी तरावी एक एक लफ्ज समझ में आता वहां पर पढ़ो। तीसरा काम करना है, कुरान करीम की तिलावत करना है। 1 पारा पढ़ो कम से कम। सहाबा कुरान पढ़ते थे कुरान की तजल्ली हासिल करने के वास्ते, हम कुरान पढ़ रहे कुरान खत्म करने के वास्ते। तेरे कितने कुरान हुए रे रमजान में? 1 हुआ, हाँ मेरे 2 हुए, देख तेरे से आगे मैं निकल गया। ये कॉम्पिटिशन के वास्ते पढ़ रहे, कुरान का सवाब ना इनको मिल रहा ना उनको मिल रहा, बोल ले लेके कुरान पढ़ रहे, तू कितना पढ़ रहा मैं कितना पढ़ रहा हूँ। नहीं, कम से कम रोजाना 1 पारा कुरान करीम की तिलावत को लाजिम समझे, मेरे लिए फर्ज है, जिंदगी मेरी यही है समझे। जब तक मैं कुरान करीम नहीं पढ़ूंगा सुबह में या दोपहर में या वक्त में, वो दिन मेरा ना गुजरे। छूट गया था, मैं रात होने से पहले मुकम्मल कर ले, ये इरादा आप करना। अगले जुमा में अगर मैं बोलूँ तो जब तक 4-5 रमजान गुजार देते, बल्कि अब ये जुमा में बोल रहा हूँ मैं, कुरान करीम के तिलावत का एहतमाम हर दिन करना और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। मेरे ऊपर ज़कात है क्या? आके पूछते मेरे ऊपर ज़कात है क्या, मेरे पास इतने घरा है। अरे घरा छोड़ दो, जायदाद जो है वो मसाइल अलग है, वो ज़कात के मसाइल अलग है। आप गरीब है, भीख मांगने वाले हैं, उलमा फरमाते हैं कि भीख मांगने वाले को भी चाहिए कि वो अपनी भीख में से भी सदका करना रमजान।
कितने पैसे भीख में है, रोजाना के 100 रुपये, 100 रुपये का था आजकल तो रोजाना 2-2 हज़ार रुपये कमा रहे ये लोग, हमसे अच्छे ये लोग हैं। हम लोग पढ़ के बेकार है, ये लोग बगैर पढ़ लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट कारोबार है, छोटा कटोरा ले लो बाहर निकल जाओ। तो ये लोग भी 2,000 रुपये कमा रहे, 2,000 रुपये में से भी ये लोग का सदका करना है। हम सदक़े का एहतमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। जो मालदार है, साहिब हैसियत है, उलमा से पूछे ज़कात का मेरा मसला क्या है, इतने तोले सोना है, इतना चांदी है, ये चीज़ है, ये जायदाद है, ये प्रॉपर्टी है, पूरे निकाल के रखे। उलमा मसला बताते, इनकम टैक्स वाले नहीं होता, छुपा के रखे तो कहाँ टैक्स वाले आते कि मेरे पीछे, बल्कि नहीं, पूरा मसला खुल के सामने रखे, उसके बाद मसला मालूम करें। 5वीं चीज़ है दुआओं का एहतमाम करना। सहरी का वक्त दुआ का वक्त होता है, इफ्तार का वक्त दुआ का होता है। उधर सैरन मजरा, इधर आपा रजिया का शाही दस्तरखान किताब गुज़िश्ता रमज़ान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब रजिया का शाही दस्तरखान किताब थी। कुरान नहीं बिकी उतनी जितना रजिया का शाही दस्तरखान बल्कि किताब बिकी। अब मैं नाम बोल दिया, घर में जाके बोलो मत, फिर लाना कुछ पढ़ता, किताबें लाना पढ़ना, वो देख देख के नए नए किस्म के पकवान पका रहे। उधर सैर मजरा, इफ्तार का वक्त होगा, दुआ की कबूलियत का वक्त है, रमज़ान जैसा महीना मिला, एक एक दुआ हाथ उठाना ज़रूरी नहीं है, दिल से दुआ हो सकती है, ज़बान से दुआ हो सकती है। वो दुआ के वक्त में ना तलते बैठे, उन्हें वहाँ पर बोला इतने ठंडे करके लाए, क्या गर्म बना के लाना था, मेरे को जल्दी जाना है, अज़ान का टाइम होगा, नमाज करा, उन्हें वहाँ से आर्डर दे रहा है, यहाँ खड़े के बना रहे, उसकी भी दुआ कबूल नहीं, इसकी भी दुआ कबूल नहीं, उसका भी वक्त जाए, इसका भी वक्त जाए, इन दोनों को देखे पूरे बच्चे बर्बाद हो रहे। तो ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। घर में जाके अभी बोल दे, मैं साल भर जैसा खाना था खा लिया, मैं आज आपको बोल रहा हूँ बेगम मैं तुम्हारे से खूब मोहब्बत कर रहा हूँ। नूर मस्जिद में बोले खूब मोहब्बत करो, बोले मैं खूब मोहब्बत करो। मोहब्बत की पहली अलामत मेरी ये है कि असर की नमाज के बाद से मैं किचन को लॉक डाल देता हूँ, जो भी है हमारे पास ला के रख दो, नया पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। असर से पहले पकवा लो, जोर के बाद पका लो, जोर से असर तक पका लो, असर के बाद हम लोग बैठ के खा लेंगे इफ्तार से पहले, लेकिन कोई नया पकवान नहीं, जो होगा हमारे लिए वही खा लेंगे। बहुत रमज़ान खा लिए, 15-20 रमज़ान गरम गरम मिर्चियाँ समोसे खा लिए, अब के इस रमज़ान में गरम गरम दुआएं हमको करना है, गरम गरम आंसू बहाना है, गरम गरम अपनी मग़फ़िरत की तैयारी कर लेना। देखे नहीं मौत कैसे आ रही है, अब भी बैठे हुए थे, उठ के गए बाहर जाके मर गए। हल्दी की रस्म में हल्दी लगा रहे, एक हाथ से हल्दी लगाए, दूसरा हाथ उठने से पहले दम निकल गया, खड़े हो गए पानी पी रहे, पानी मुंह में गया, हलक में जाने से पहले दम निकल गया। यहाँ से फिसल पड़ना जा रहे थे, संतोष नगर जाने से पहले फिसल पड़ने पे एक्सीडेंट हो के मर गए। कितने लोगों के वाक़यात नहीं सुने। अब भी अच्छे थे, ड्यूटी जाने के वास्ते कपड़े पहन के तैयार हो गए, गाड़ी का किक मार रहे थे, गिर गए नीचे, वही मर गए। नहीं सुने किससे होगा। गुज़िश्ता रमज़ान जितने खा पी के गुजार लिए। इस रमज़ान में कोई अगर बाहर का ताजिर आके बोले बाबा नगर में होटल डाल दो, तो उन्हें बोलना नहीं, बाबा नगर में होटल बिल्कुल नहीं चलती, यहाँ के लोग नहीं खाने वाले, मैं कहीं और जाके डाल दूँ, उसका पूरा महीना बर्बाद हो जाना, कोई कारोबार नहीं चलना होटल वालों का। ऐसा आपको इस रमज़ान में करना है। खा लिए, बहुत लज़्ज़तें हासिल कर ली, इस रमज़ान में नहीं करना। और आखिर 10 दिन में एतिकाफ़ का जो गुज़िश्ता जुमा भी मैंने आपको बोला, एतिकाफ़ में बैठो। बहुत दिन हम बाहर इधर उधर गए, किसी की शादी के लिए गए तो 3-3 4-4 दिन जा रहे, कश्मीर को जा रहे घूमने के वास्ते, 1 हफ्ते की छुट्टी लेके, मैसूर को जा रहे, वहाँ जा रहे, ऊटी को जा रहे, नहीं घर में था जरा वहाँ जाके घूम के आएंगे, 1 हफ्ता छुट्टी लेके जा रहे वहाँ पर, लेकिन अपनी मग़फ़िरत के लिए 1 हफ्ता छुट्टी लेके मस्जिद में एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकते। तो ये एतिकाफ़ का एहतमाम करना हमको है, ये पूरा करना है हमको। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ आप सुन लो घर को चले जाओ, नहीं, अब वादा लेना आप लोगों से कि ये करना है काम, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। एक और काम करना है, सहरी करने के बाद जो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, मौलाना साहब सहरन बजा दिए, सहरी ख़त्म, अज़ान तक खा लेते बैठते, बोले तो मगरिब की अज़ान तक खाइए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको। सहरी ख़त्म, सहरन बज गया, सहरी बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद नमाज तक के लिए आपको 15-20 मिनट का वक्त होता है। एक आदत बना ले, घर में शौहर या बीवी या बच्चे सब मिल के बैठ जाए, कोई एक दीनी किताब ले ले, 2 लाइन पढ़ के बताए, 2 ही लाइन, समझ में आओ या ना आए कोई बात नहीं, कुछ भी ना समझ में आए कोई बात नहीं, एक दिन एक हदीस या फिर कुरान की एक तिलावत या उसका तर्जुमा या तफसीर, शायद किसी को ना समझ में आता हो, कोई बात नहीं, लेकिन घर में माहौल तो बन जाए। ये फ़ोन को अंगार लगा दो, ले जाके सबसे पहले रमज़ान आ रहा तो पूरों के फ़ोन बंद करके अलमारी में रख दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इनकम नहीं है फ़ोनों से। सहरी के बाद फजर की नमाज तक 15 मिनट का वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ, 15 मिनट का वक्त है, सिर्फ 15 मिनट में रोज़ाना एक हदीस या एक आयत कुरान की तिलावत हम करेंगे, मैं करूँगा, मेरी बीवी बच्चे सब मिल के बैठ के सुनना, या बीवी करेंगे सब मिल के बैठ के सुनना, बच्चा पढ़ेगा, रोज़ एक ही बारी लगा रहे। ये करना है हमको रमज़ान में करने के काम। दिन में कुरान करीम का एहतमाम, वो मैंने बोला। असर की नमाज के बाद कोई पकवान नहीं, बिल्कुल किचन को लॉक रख दिया, थोड़ा गर्म कर लेके खाते, हलीम दोपहर में बनाई थी, ठंडी हो गई होंगी, वो ठंडी हो गई तो फिर शाम में इतना खाते। अल्लाह का करम भी देखो कितना अच्छा है, दबा के इफ्तार खा रहे, मगरिब से पहले खा रहे, फिर मगरिब के बाद खा रहे,
फिर ईशा के बाद जाके भूख लग रही थी या दिन भर रोजा था ना, फिर ईशा के बाद खा रहे, फिर 2 घंटे गुजरने के लिए फिर सहरी में खा रहे। अरे दिन भर तो उतना नहीं खाता था जितना रोजा लेके खा रहा। क्या खाने का महीना बना दिए? कम खाओ, कम खाओ, कुछ भी नहीं होता, जान नहीं जाने वाली आपकी, कम खाओ। जिंदा रहेंगे आप, जिंदा रहने के लिए खाओ, खाने के लिए जिंदा ना करो। जिंदा रहने के लिए थोड़ा खाना खा सकते हैं। और बाज बड़े हजरत जिसका कब्ज कमजोर है, आते मगरिब में आके ठहरते, ईशा में आकर क्या डिकार ले रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया डिकार लेने वालों को। वो आके मस्जिद में डिकार ले रहे, इफ्तार में, मगरिब की नमाज में, वैसे ईशा की नमाज में। ये सबसे बड़ी बेअदबी है। क्यों खा रहे इतना जो हजम नहीं हुआ? तो इसलिए हम असर के बाद कोई नहीं। और खासकर नौजवान बच्चों के वास्ते वो जो ग्रीन कलर के जालियाँ लगा के बने हुए ना, 1 घंटे के 600 रुपये दे के जाके खा रहे। कसम खा लो रमज़ान में हम कोई क्रिकेट गेम नहीं खेलेंगे। क्यों? ये वक्त की ज़ाया कर रहे हैं। क्या है ये वक्त की बर्बादी? तरावी पढ़ रहे सीधा जाके, एक दिन, एक महीना पहले की बुकिंग चल रही है वहाँ पर। और कितनी दूर दूर 10-10 किलोमीटर दूर जाके खेल के आ रहे क्रिकेट। नहीं वो उसमें वो नेट को बना, वो क्या बोलते हैं उसको नहीं मालूम, वो नेट का बना हुआ होता है, उसमें जाके क्रिकेट खेल के आ रहे। पूरे बच्चे थोड़े थोड़े पैसे डाल रहे, थोड़े थोड़े पैसे डाल के इफ्तार का इंतजाम कराओ कहीं पर, वो चंदा करके कराते। क्रिकेट खेलने के वास्ते अपने जाती पैसे निकाल के डाल रहे, वहाँ जाके क्रिकेट गए, पूरी रात बर्बाद करके चल रहे। चल टाइम होगा, सहरी का टाइम होगा, जाके खा लेंगे, फिर आ जाओ कोशिश भी होटल में सहरी करके आके, फिर आके सुकून से सो जाते, फिर इफ्तार में उठते। क्या कोई रमज़ान है ये? इससे तो रमज़ान आने से पहले मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रमज़ान रहने से। नौजवान, कोई नौजवान, खासकर मस्जिद नूर में इस वक्त जितने बैठे, जहाँ तक भी आवाज़ आ रही है, और जो माँ बाप बैठे बेगैरत, अगर माँ बाप है तो छोड़ दे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर गैरतमंद माँ बाप है, अपने बच्चों को बोले तरावी पढ़ के सीधा घर में आ, सीधा घर में तो यहाँ पर आके मेरे को हाजिरी देना, शायरी तक मैं देख तू बैठ के, तेरे को तो घर में ना पढ़। वैसे भी बूढ़ों को रात में नींद नहीं आती, रात भर बैठ के बच्चों की निगरानी करे। भाई रात में अगर सहरी में थोड़ी देर पहले उठ जाए, 2 घंटे पहले उठे, दिन में 2 घंटे सो के पूरा कर लो। 2 घंटे पहले उठ के 20 घंटे सो रहे दिन भर। कोई रात में खेलने के लिए नहीं जाए, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ना गली में खेलेंगे, ना वहां जाके खेलेंगे, ना किसी और जगह पर जाके खेलेंगे। खेल का महीना आपके लिए, साहबा खेल का महीना बना देते इसको। एक एक वक्त को कीमती समझते थे। वक्त हो गया, लेकिन मैं वो वाकया सुनाऊंगा वक्त को जाया करने का क्या है। और फिर इसके अलावा शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल। रमजान आने से पहले 3-4 दिन बाकी, वही स्टॉक रहता, उन्हें गोल फिरा के इधर से उधर बताता, अरे रमजान में बारह देखो। अब कोई आगे अगर देखे 4 कपड़े देख लिए, उसके बाद नहीं समझ में आया तो बोलता भाई साहब एक काम करो, आप 10 रमजान के बाद आओ, 10 रमजान के बाद नया माल आ रहा। कुछ भी माल आने वाला नहीं रहता, ये माल को गोल फिरा के उन्हें फिर बताने वाला है आपको। उन्हें इतना होशियार है, साल भर उन्हें कारोबार कर रहा मार्केट में बैठ के। आप दिन में उतने, साल भर में उतने लोगों को नहीं देखेंगे जितना उन्हें एक दिन में लोगों को देखता। खाली आदमी के चेहरे को देख के पढ़ के उन्हें गोल फिरा रहा आपको, आप उसके पीछे गोल फिर रहे पूरा। और कपड़े कितने दिन पहनते? मैं आपको एक लॉजिक बताऊं आपको। ईद की नमाज कितने बजे होती है? सुबह में 8 बजे होती है। 7 बजे उठ के तैयारी कर लेके, पानी वानी नहा लेके कर लेके 8 बजे ईद की नमाज को जाते। नमाज पढ़ के आते 9-10 बजते। आज थोड़ा बहुत रिश्तेदारों से मिल लेते, जोहर में मस्जिद में आते। उस दिन खासकर जोहर में आते, लोग मिलते, ईदी मिलती बोल के आते, या फिर गले मिलते बोल के। जोहर की नमाज पढ़ के जाके सो जाते। तो फिर क्योंकि रोजा थे ना 1 महीने से, थके हुए नो, जोहर के बाद सो जाते, फिर सामने उठते। कपड़े कितनी देर पहने? 5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। 5 घंटे के वास्ते पूरा 1 महीना निकाल रहे। कहाँ डिस्काउंट मिल रहा, कहाँ क्या मिल रहा, कहाँ कितने % मिल रहा, कहाँ कपड़ा अच्छा मिल रहा, कहाँ से शॉपिंग करे तो क्या होता, कहाँ जूते अच्छे मिलते, कहाँ चप्पल अच्छे मिलते। बिल्कुल नहीं। अभी 2-3 दिन बाकी है, पूरी तैयारी कर ले। रमजान में कोई शॉपिंग के लिए बाहर नहीं निकला, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और ऐसा बोलने से नहीं, कसम खा लेना होगा। मैं कसम खाता हूं कि रमजान में कोई शॉपिंग नहीं करूंगा। नए कपड़े पहन के 25 रमजान गुजार लिए हम, नए कपड़े नए चप्पल पहन के 25 ईदें गुजार लिए, कुछ भी नहीं मिला। ये ईद हम पुराने कपड़ों में गुजारेंगे, लेकिन रब को राजी करके गुजारेंगे। ये इरादा करे तो काम होता। खाली बोलने से कुछ भी नहीं। मैं बोल दिया, आप सुन लिए, फिर बाहर निकलने के बाद अरे अच्छा बोले रे खतीब साहब, उन्होंने खत्म, बस होती बात खत्म हो गई। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मोबाइल फोन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं। कौन से भी आलिम साहब का ना को सुनो, नूर मस्जिद के खतीब साहब भी अगर तकरीर करे, बिल्कुल मत सुनो मोबाइल फोन में। नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है उनकी तकरीर में? पूरे मुफ्ती की भी ना सुनो, आधे मुफ्ती की भी नहीं, पड़ोसी मुल्क की भी नहीं। अरे पाकिस्तान के आलिम साहब अच्छे, बिल्कुल नहीं। अमेरिका के आलिम साहब इंग्लिश में तकरीर कर रहे, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, उर्दू में करो, तेलुगु में करो, कोई नहीं। MP के इलेक्शन आ रहे, 4 घंटे की न्यूज देखेंगे, ना न्यूज, ना यूट्यूब, ना TV, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। रमजान में कोई फोन नहीं। किसी भी सूरत में आपको अगर मसला पूछना है, मस्जिद के इमाम रहते,
खतीब रहते हर मस्जिद में, ये मस्जिद की बात नहीं कर रहा, हर मस्जिद में इमाम साहब रहते और हर इमाम को मसले मालूम रहते। वो इमाम भी प्रिपेयर होकर रहते। रमज़ान में ये मसले गोल फिरने वाले रहते, बल्कि मालूम है आबिद खान साहब बोलते थे जो आदमी रमज़ान में थूक के मसले पूछता, रमज़ान के बाद सूद के मसले नहीं पूछता। वो छोटे मोटे मसले रहते, हर आलिम को, हर हाफिज को मालूम रहते। आप जाके उनसे पूछे, बिल्कुल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं, हरगिज़ नहीं, फ़ोन को बिल्कुल बंद कर, खाली बात करने के लिए और फिर किसी से रब्ता करना है, कुछ सख्त मजबूरी है तो फ़ोन का इस्तेमाल, यूट्यूब का इस्तेमाल बिल्कुल हम न करें। इंटरनेट तो बिल्कुल हराम समझे हम हमारे ऊपर। और सोने से भी अपने आप को बचाए रखें, बिल्कुल ना सोए। जितना सोने के लिए वक्त था अब सो जाए, आज सो जाए, नींद के गोलियां खा के, मेरे मालूम है नींद के गोलियां बोल तुम कौन से खा लेकर सो जाओ। इतवार के दिन शाम में उठो, पीर के दिन सुबह में भी उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीर के दिन दोपहर से मत सो, असर से बिल्कुल हरगिज़ मत सो। जितना सोना है उतना ही सोना, 2 घंटे 3 घंटे रात में आराम कर लेना, दिन को सोकर हरगिज़ मत गुजारा। कुरान करीम की तिलावत का इंशाल्लाह इस वक्त मस्जिद में हम एहतमाम करने की कोशिश करेंगे सदर साहब के मशवरे से कि ऐसा एहतिकाफ का निज़ाम बनाएंगे कि उसका एक एक वक्त सबका गनीमत बने। कोई आके पूछा, इमाम साहब मैं इतने साल से सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ, मेरा सूरह फातिहा सुनो, मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, कि रमज़ान आने से पहले सूरह फातिहा सही कर लेते हो। कोई तो भी बोले 4 सूरों के अलावा 5वां सूरा को याद करे नहीं, वो 4 सूरों में पूरी ज़िंदगी गुजर गई ना, ये रमज़ान में ऐसे ही गुजर जाता। वो सूरह फातिहा जैसा था वैसा पहले भी गुजर गया ना, अभी भी गुजर जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इस रमज़ान को हमको गनीमत समझना है, एक एक वक्त को गनीमत समझना है। और बहुत सारी बातें थी जो मैंने नोट करके लाई थी, लेकिन वक्त हो गया है, मैं इंशाल्लाह किसी और मौके पर आपको बताऊंगा। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पूरे रमज़ान में हम किसी न किसी तरीके से इस बात की कोशिश कर रहा है कि हम रमज़ान के वक्त को गनीमत समझना है। एक और बात है, ये सहरी का इफ्तार का एहतमाम करने वाले होते हैं ना, जो चौरास्तों पर एहतमाम करते हैं, बिल्कुल ना करें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं हदीस सुना रहा हूँ, जैसी हदीस है वैसी बोलो, जितना है उतना ही बोलो, जितना है उतना ही करो। रोज़ेदार को इफ्तार कराओ, वो रोज़ेदार जो रोज़ा था, अगर इन्हों मेरे को इफ्तार कराए तो मेरे रोज़े का सवाब भी इनको मिलता। वो तो मेरे पास खींच के उनको नहीं देते, मेरे को सवाब रहता, उनके रोज़े का भी सवाब उनको मिल रहा, फिर मैं रोज़ेदार को इफ्तार कराने का सवाब भी उनको मिल रहा। साहबा इकराम पूछे, अल्लाह के नबी हमारे पास अगर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो कैसे इफ्तार करा रहा? बोले कि आधा गिलास पानी भी नहीं रहेगा आपके पास। मैं वो तो रहेगा, आधा गिलास पानी से किसी को रोज़ा इफ्तार करा दो, बस ये सवाब है। वो गलिया पूरे सजा के, म्यूज़िका लगा के, खवालिया आटो वाले अगर कोई रहे तो माफ़ करे, वो खवालियों को म्यूज़िकों में बना के आटो में लगा के पूरे गली वालों को सुना रहे, खुद भी गुनाह में गिर रहे, पूरे गली वालों को गुनाह में डाल रहे। नहीं, रमज़ान में गाने नहीं सुनना है ना, इसलिए नाते सुनेंगे, वो नातों को खवालियों के अंदाज में पढ़ रहे हैं। वो पढ़ने वाले भी बेवकूफ़ है, लगाने वाले तो महा बेवकूफ़ है। क्या ज़रूरत है आपको नाते सुनने की? जो दीनी नाते हैं, जो महज़ब अल्फाज में होते हैं, वो घर में बैठ के सुन ले, बस खत्म, बात खत्म है। कुरान करीम का महीना है, सबसे ज़्यादा इस महीने में करने के काम है रोज़ा रखना है, तरावी पढ़ना है और कुरान करीम की तिलावत करना है, सदका करना है। इसके अलावा ऑटो में लगा लेके फिरने का बिल्कुल कोई मसला नहीं। तो मैं इफ्तार का मसला बता रहा था कि इफ्तार में चौराहों पर कराने का रिवाज बिल्कुल न बनाए। अगर कोई इरादा भी करे तो बिल्कुल कैंसल, हरगिज़ न जाए। एक तो रिस्क की बेदबी, दूसरी चीज़ ये कि हलाल पैसों से आप अपनी सहर और इफ्तार कीजिए। वो किसके किसके पैसे आ रहे नहीं मालूम, कहाँ से पैसे आ रहे नहीं मालूम, दिल बोल रहा तो दे रहे नहीं मालूम, अरे इन्हें आ गए पैसे देना पड़ता, नहीं दिए तो फिर कुछ तो बातें करता, बल्कि मजबूरी को निकाल के 10 रुपये दे रहे नहीं मालूम, क्या नियत से पैसे दे रहे नहीं मालूम। बिल्कुल इफ्तार में ना जाए। कोई अगर बुलाए इफ्तार के लिए, मैं भला मेरा घर भला, बस मैं आपके पास इफ्तार के लिए नहीं आऊँगा, आप बुलाओ भी मत, फिर मेरे को करो, हरगिज़ ना जाए इफ्तार में, कहीं पर भी ना जाए, रिश्तेदार के पास भी ना जाए, उनकी कमाई हलाल की होंगी तब भी ना जाए, ये वक्त का ज़ाया। वहाँ गए तो क्या दुआ करते बैठते? नहीं, खाला कितने दिन के बाद मिले तुम, वो भी इफ्तार के बहाने से मिले, देखो नहीं तो नहीं मिलते थे तुम, अब वहाँ खड़े बैठ के बातें कर रहे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, किसी के इफ्तार में ना जाए और किसी के शहर में भी ना जाए। शहर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शहर में जा रहे, गिर पड़ के खा रहे, दिन भर भूखा रहना बोल के एक दूसरे के ऊपर गिर के खा रहे, क्या पता नहीं क्या। एक और इरादा कर ले कि हम रोज़ाना सहरी के लिए उठते हैं, कम से कम 4 रकात तहज्जुद हम हर दिन पढ़ेंगे। 30 दिन हम तहज्जुद की नमाज, सहरी छोड़ देंगे एक दिन कोई बात नहीं, मगर तहज्जुद की नमाज हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये इरादा कर ले, पक्का इरादा कर ले। बेगम को बोलते थोड़ी देर पहले उठाओ, उन्हें उठाते रहे, हाँ उड़ दूँ, सहरन होने के बाद हाँ उड़ दूँ। आप क्या उड़ता, उठ के पानी पी ले, सो जाओ, पानी पी ले रहे, फिर वैसे सो जाए। क्या कोई सहरी है, कोई इफ्तार है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ना करे। मैं आज के जुमा में अल्फाज को थोड़ा आम अल्फाज इसलिए कर दिया है ताकि बात समझ में, मुहज़्ज़ब अल्फाज में नहीं किया मैंने आज, इसलिए कि आपको बात समझ में आने के लिए। हलाल पैसों से सहरी और हलाल पैसों से इफ्तार करना। इसके अलावा
इसराइली जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, जहाँ से फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, अब तो माशाल्लाह आपकी हुकूमत को क्या बताऊँ मैं आपकी हुकूमत, मैं कहीं की हुकूमत नहीं बोला, तेलंगाना, आंध्रा, रायलसीमा, मैं कुछ भी नहीं बोला, और मैं कहाँ हूँ, वीडियो बयान में रिकॉर्ड नहीं हो रहा। आपकी हुकूमत का तो इतना करम नवाजी है, हैदराबाद में इजराइल की कंपनी आ गई, हम उससे मुखालिफत कर रहे हैं, उसकी कंपनी हैदराबाद में आ गई और वो ड्रोन बना रहे हैं, यहाँ के ड्रोन इसराइल में जाके बिकेंगे। वाह, इतना तरक्की हैदराबाद, सब लोग दीवाने बन के खुश होकर तालियां मार रहे, अरे हमारा हिंदुस्तान हैदराबाद कितना तरक्की कर दिया, देखो यहाँ पर ड्रोन की कंपनी आ गई। अरे कई की कंपनी आई भाई, क्या फ़ायदा हो रहा है आपको उससे? एक कंपनी आ गई ड्रोन बना, मालूम है आप लोग ऐसा देख रहे, वो भी नहीं मालूम है, वो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ड्रोन बनाने की कंपनी इजराइल वाले हैदराबाद में बना रहे हैं, हैदराबाद में उसकी फैक्ट्री बन रही है, फैक्ट्री बनी, यहाँ पर बनेंगे, फिर वो इजराइल में जाएंगे। जो इजराइल इस्लाम की मुखालिफत है वो हमारे पास बढ़ रहा, हम लोग उसको तालियां मार के इस्तेमाल करें, क्या बेहुदा है। तो इजराइल का कोई प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें, उसके कोड वर्ड है 729841 उसके लिए प्रोडक्ट के बहुत सारी चीज़ें, ये नामों भी है इसके खजूर बन रहे हैं, इसके चॉकलेट्स है, इसके कोल्ड ड्रिंक्स है, और इसके वो चीज़ें जो आपके रोज़े को हराम करने वाले। आप ये समझ रहे होंगे अरे उन्हें तो वहाँ बेच दिया था, हो गया था, हम खा लेने में क्या होगा, नहीं है। आपका ताउन, आपका पैसा, ये वो वहाँ पर जा रहा है जहाँ से ताकतवर ईमान वाले मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है, जिसका ईमान मजबूत है वो मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है। तो आपका पैसा बिल्कुल ज़ाया न करें। ये प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीज़ें आप हजरात को भी मालूम है, मैं बताना सिर्फ इसलिए याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल इस रमज़ान में खासकर हम बिल्कुल न करें। हम इसका एहतियात करेंगे ना इंशाल्लाह हम इसका एहतियात करेंगे। वक्त हो गया है, लेकिन इसका नोटिस बोर्ड पे भी ये सारी चीज़ें लगी हुई, आप हजरात के ऊपर भी वायरल हो गया है, ये कोड नंबर भी आपके हजरात के पास भी है, जहाँ पर भी जाए थोड़ी देर खड़े हो गए। हलीम को तो नहीं खाएंगे ना, बिल्कुल हलीम में तो कोड वर्ड नहीं रहता, लेकिन फिर भी हलीम ना खाएं, कहीं की भी ना खाएं, कोई सी भी होटल की बर्रे तो ना खाएं, और ये कोड वाले प्रोडक्ट भी ना खाएं, उसकी तस्वीर भी है यहाँ पर, वो भी ना खाएं। एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाह रहा था, वक्त हो गया है, सुन्नत मुख्तसर पढ़ लें आप, लेकिन मैं वाक़या सुनाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फरमाते हैं सहाबा से कि क़यामत का दिन होगा जब नामे अमाल तोले जाएंगे, तो एक बंदा ऐसा होगा जो दौड़ता हुआ मेरे पास भाग कर आएगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मेरे पास भागता हुआ आएगा, और फरिश्ते उसको कोड़े मार रहे होंगे। फरिश्ते कोड़े मारना कोई मामूली बात नहीं होगी, उसके लिए जहन्नम का फैसला हो गया होगा। फरिश्ते कोड़े मार रहे होंगे, वो भागते हुए दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा और मेरे गले को लपट जाएगा, मैं चिमट जाएगा, रो रहा होगा। उसको देखकर अल्लाह के नबी फरमाते मुझे भी रोना आ जाएगा, मैं भी रोऊंगा, और मैं रोते रोते कहूँगा अल्लाह आप मेरी उम्मत को ऐसा अजाब दे रहे, जबकि आपने फरमाया आपकी उम्मत को कोई अजाब नहीं होगा, आप सिफारिश कर दे मैं जन्नत में डाल दूंगा, आपने फरमाया, लेकिन आप मेरी उम्मत के एक बंदे को आप इतना अजाब दे रहे हैं, अल्लाह माफ़ कर दीजिए इसको, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाएंगे, एक तरफ अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं और दूसरी तरफ से फरिश्ते कोड़े मार रहे हैं उसको। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएंगे, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मेरे महबूब, आप इस बंदे की सिफारिश मत कीजिए, इस बंदे के लिए जो फैसला करने वाला वो कोई और है, मैं नहीं हूँ। रब फरमा रहे हैं कि इसका फैसला करने वाला कोई और है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह आप मुझे बता दीजिए, आपके अख्तियार में भी अगर वो नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं जाऊँगा वहाँ पर, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, आजिज़ी करूँगा मैं उसके सामने कि इसको माफ़ कर दे ताकि ये जन्नत में चला जाए। जब अल्लाह के नबी को हुक्म होगा, अल्लाह के नबी उसके पास जाएंगे और जाकर कहेंगे प्लीज़, मैं मेरे अल्फाज में कह रहा हूँ, प्लीज़ अल्लाह के लिए इसको माफ़ कर दो, जाने दो, छोड़ दो इसको, फरिश्ते कोड़े मार रहे हैं, ये रोता हुआ मेरे पास एक उम्मीद लेकर आया है। वो कहेगा कि नहीं नहीं मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता, इसको जहन्नम का फैसला कर दिया होगा, बस इसको जहन्नम में जाना ही होगा, अल्लाह ने मेरे इख्तियार में छोड़ दिया था, मेरा इख्तियार में जब छोड़ दिया तो मेरा फैसला ये है कि ये जहन्नम में जाए। अब अल्लाह के नबी आपकी भी नहीं चलेगी, अल्लाह की भी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी, मैं इसको फैसला सुनाता हूँ कि ये जहन्नम में जाए। अल्लाह के नबी ताज्जुब से बयान करने लगे, सहाबा पूछने लगे अल्लाह के नबी बताएं वो कौन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो है रमज़ानुल मुबारक का महीना, जिसको रमज़ान का महीना मिल जाए और उसमें गुनाह करे और तौबा न करे, वो रमज़ान का महीना फरमाता है कि इसने मुझको पाया और अपनी गुनाहों की तौबा और बख्शिश और मग़फ़िरत न करवा ली, नबी भी उसको माफ़ नहीं करेंगे और रब भी उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाए। तो ये रमज़ान का महीना हमारे पास आ रहा है, एक एक वक्त को गनीमत समझे, बिल्कुल वक्त को ज़ाया न करे, एक एक लम्हे को हम गनीमत समझें। ये आखिरी रमज़ान है हमारी ज़िंदगी का, आखिरी रमज़ान है, बिल्कुल आखिरी रमज़ान है, इसके बाद रमज़ान मिलने की कोई गारंटी नहीं है। एक एक वक्त को गनीमत समझे। कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम फ़ोनों में बिल्कुल न करें, कुरान करीम खोल कर बैठे, एक रुकू, एक आयत, एक पारा रोज़ाना पढ़े, जितना हो सके पढ़े।
कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करें, रोज़ों का और तरावी का अहतमाम करें। इसके अलावा जो बातें बाकी रह गई इंशाअल्लाह हम अगले जुमा में आपके सामने पेश करेंगे। और एक बात आपके सामने, वो जो डब्बा रखा गया था जिसमें मज़ामीन डालने